बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो। जय माता दी, ओ कष्ट निवारे, जय माता दी, ओ पार उतारे। जय माता दी, देवी माँ भोली भर दे झोली, जय माता दी, ओ जोड़े दर्पण, जय माता दी, माँ दे के दर्शन। जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माँ। जय माता दी, जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, 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 जय 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 माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। एकदम गूंजना चाहिए साउंड। जयकारा शेरा वाली दा। ओम गंगणपते नमः। वैष्णो मेला इको नहीं, आवाज बढ़ाओ। वैष्णो मेला, श्री वैष्णो मेला 2022 और 23 वैष्णो मेला 2022 और 23 के लिए हम लोग शाम्ब सदाशिव के मंदिर के प्रांगण में श्री वैष्णो मेला पीछे पीछे पहले, हाँ, श्री वैष्णो मेला का आयोजन हम ही लोग किए हैं। और बहुत दिन बाद मैं व्यास गादी में फिर एक बार कुछ बोलने के लिए तैयार हो रहा हूँ। भगवती शक्ति देंगी तो बोल पाऊंगा। बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवती शक्ति देती है तो आदमी सुन पाता है। सुनने की क्षमता माँ आपको प्रदान करें ताकि मेरे को बोलने में उत्साह मिलता रहे। और आप लोग जानते हैं कि मैं कोई
धारावाहिक जैसे होता है वैसे नहीं कहता, पब्लिक को मोटिवेटेड करने के लिए ही भगवान के रास्ते में, धर्म के रास्ते में कुछ शब्द कहता हूँ, कुछ शब्द। वैष्णव मेला के आरंभ हो, आप लोग सब ज्ञानी गुणी हैं, सबको स्वागत है। और शरीर की विशुद्धि के लिए भगवती ने जो अक्षमता प्रकाश की है, दी हुई है, उसको क्षमता दें कि मैं बोल पाऊँ। भगवती के चरण में, हनुमान जी के चरण में मैं कुछ निवेदन रख पाऊँ आप ही के बारे में। सबसे पहले ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सचिपुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानायै श्री दुर्गा बंजारी दिव्यै नमो नमः। वैष्णव मेला के आरंभ में कुछ देवताओं को ध्यान, फिर ये प्रसंग आरंभ। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं वो कहाँ है? तेरी बहन का है? बोला शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु लीन विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण श्री नारायण जय नारायण। नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण।
नारायण जय जय नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण जय नारायण बद्री नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण। बद्री नारायण जय नारायण जय सब एक साथ ताली बजाओ। जय नारायण देहि कदेविक भौतिक पीड़ा राम नाज नहीं बिरुज शरीरा। देहि कदेविक देहि कदेविक भौतिक तापा। आप लोग जानते हैं 3 प्रकार की ताप है शरीर पे। अल्प मृत्यु नहीं कबनियों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कहाँ? राम राज्य नहीं व्याप। यह राम राज्य में देहिक देविक भौतिक ताप नहीं था। तो देहिक देविक भौतिक ताप क्या पहले समझे। पहला हम लोग का स्थूल शरीर है। ये शरीर जो देख रहे हैं हम लोग, जो दिखता है आंख में, ये शरीर स्थूल है। और इस स्थूल शरीर पे जैसे पहला बात पैर को हम लोग पकड़ लेते हैं, खांसी, दमा, फोड़ा फुंसी जिसमें कैंसर आदि आ जाएंगे, ये सब वैदिक शास्त्र, ये क्या, ये सब दैहिक ताप है। ये स्थूल शरीर पे हम लोग को होता है। और इससे हमको कौन रक्षा करते हैं? हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, जो सनातन शास्त्र है, हमको यहां से मुक्ति दिलाता है। स्थूल शरीर संबंधित हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि जितने प्रकार स्थूल शरीर पे हैं, जितना विकार है, सब में है, व्यापक है। और इससे हमारे कौन रक्षा करता है? ये धर्मशास्त्र। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, कैसे? प्यार कर कर, कैसे? डरा कर, कैसे? बाप बनकर, कैसे? गुरु बनकर धर्मशास्त्र हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कारण संबंधित भी स्थूल शरीर में कुछ बीमारी हो जाते हैं, असुविधा हो जाता है। जैसे कारण संबंधित, जैसे अस्मिता, जैसे अविद्या, जैसे पंचक्लेश। और इससे कौन हमें उद्धार करता है? इसको समझना पड़ेगा। इससे हमें कौन उद्धार करता है? पहले सुन लो थ्योरी। इससे हमें उद्धार करता है वैदिक शास्त्र। हमारे शरीर में देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कबनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। देविक ताप, जिस ताप हम लोग नहीं करते लेकिन अपने आप भोगते हैं। जैसे गर्म हो गया, जैसे ठंडा हो गया ज़्यादा, तो इसमें अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा जब बारिश होता है, अनावृष्टि, बारिश नहीं होना, भूकंप, महामारी और महायुद्ध, ये है किसका? ये दैविक ताप है। महायुद्ध होगा, कोई युद्ध होगा, हम लोग उससे सरवाइव करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। ये किसका है? युद्ध कोई स्टार्ट करता है, एंड भगवान के हाथ में होता है। तो ये दैविक ताप है। सारा पृथ्वी अभी रशिया और इसका लड़ाई में परेशान है। तो ये जो भूकंप है, लड़ाई है, महामारी है, अभी जैसे महामारी आ रहा, सारा दुनिया त्रस्त हो गया, ये किसका परिताप है? ये दैविक ताप है। और रहा भौतिक ताप। भौतिक ताप हम लोग ताप माने जिसमें हम लोग पीड़ित होते हैं, जिससे हमको परेशानी होती है, जिससे हमारे मन भगवत रास्ते से हट जाता है। जैसे चोरी हो जाए, मन विचलित हो जाएगा। एक समय के लिए भगवान में आदमी का विश्वास थोड़ा हिल जाता है, तेरे रहते चोरी कैसे हो गया? भौतिक ताप। डकैती, छल, आपके साथ कोई छल कर दिया, कोई आपके साथ कपट किया, और कभी कभी फौजदारी मुकदमा आदि भी चल जाते हैं।
ये सब भौतिक ताप है। बोल सांचे दरबार की जय। और दैहिक दैविक भौतिक ताप को अगर कोई नियंत्रित करता है तो केवल नारायण की नाम, क्योंकि किसका नाम? नारायण के नाम। श्री वैष्णव मेला में पहले नारायण के 4 स्वरूप, वासुदेव, ओम भूर्भुवस्सुवः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा श्री जगन्नाथाय नमः। वासुदेव। एक स्वरूप में प्रद्युम्न बलभद्र, अनिरुद्ध रूप नारायण सुभद्रा, बलभद्र संकर्षण नामक नारायण, अनिरुद्ध सुदर्शन चक्र और प्रद्युम्न नामक सुभद्रा, जितनी भी हैं ये चारों शक्ति श्री नारायण की हैं। ये चारों शक्ति मिलते हैं तो नारायण होते हैं। नारायण इक्वल है, लेकिन नारायण का ये काव्य व्यूह रचना है। वैष्णव मेला ये पहला जय माता दी ग्रुप होगा जिसके इस यू का ऊपर में जो झंडा लगेंगे और जगन्नाथ जी का वस्त्र लगेगा। आगे ध्यान रखना आप भी इसको, यहाँ कोई झंडा नहीं लगेगा। यहाँ हमारे ठाकुर जगन्नाथ जी को, क्योंकि परम वैष्णव है भगवान। हम लोग कहते हैं शंकर अलग हैं, उनका कास्ट अलग है, ये है वो है। सबसे पहले कौन है भगवान शंकर? जो कि राम की कहानी को पूरा सुनते हैं। कोई भी सुनाए, गरुड़ सुन रहे हैं और काकभूसुंडी सुना रहे हैं, और सुनाई दिया भगवान श्री महादेव को कि काकभूसुंडी रामायण की कथा कह रहे हैं, तब उन्होंने भगवान सुनने चले गए श्रद्धापूर्वक। जब पार्वती जी सुनने के लिए कोशिश किए तो विश्वास रूपी भगवान शंकर उनको रामायण सुनाते हैं, और आखिरी में कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। महादेव कहते हैं कि जगत सपना है। कौन कहता है? महादेव। और रामायण में कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। तो इसको आवाज और थोड़ा बढ़ा। तो ये सबसे पहला वैष्णव। वैष्णव माने आजकल क्या होता है, फैशन चला है, कंठी माली पहन लेंगे, तुलसी पहन लेंगे, नाक में टीका लगा लेंगे और कुछ कुछ कर लेंगे। वैष्णव का कुछ लक्षण है। अगर आप में वो लक्षण है तो आप वैष्णव हैं। इसलिए हम लोग का ये वैष्णव ग्रुप है। सबसे पहला वैष्णव कौन है? कौन? भगवान शंकर। और ये जो प्रतिमूर्ति अभी देख रहे हैं आप भगवान महादेव का, ये जो शिवलिंग आया है ये आधा आधा वाले हैं। उनका 2 स्वरूप है, देखिएगा, थोड़ा एक कलर अलग एक कलर अलग। तो आप इसको शिव शक्ति वाला भी कहते हैं कुछ आदमी, लेकिन मैं कहता हूँ ये हरि नारायण ये स्वरूप है। एक तरफ आशुतोष, एक तरफ अविनाश। नंबर 2 भगवान राम या वैष्णव। सबसे बड़ा भगवती भगवान वैष्णव कौन है जो सुनते हैं? राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हम लोग भगवान का चरित्र तो सुनते हैं लेकिन उसमें रस नहीं लेते हैं, लेकिन हनुमान जी राम चरित्र सुनिबे को रसिया हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। हम लोग तो कभी बनाते हैं माहौल तब सुनने आते हैं हनुमान जी को। जब जहाँ पर मौका मिला कोई सुनाने के लिए तो प्रभु आ जाते हैं। वो वैष्णव को प्रणाम जो यहाँ इसके पीछे विराजमान करेंगे। और इनकी जो पावर है, राम वैष्णव है, विष्णु है, ओम विष्णवे नमः। तो उनकी शक्ति कौन है? त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वेश बीजम परमासि माया। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वेश बीजम परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। आधारभूता जगतस्त्वमेका, महीस्वरूपेण यतस्ततासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वेत दाप्यायत कृष्ण वलग्नवीर्ये। त्वयं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या। अनंत वीर्या माने जिसकी जहां भी देखो वो शक्ति है, सब में वो शक्ति है। अनंत वीर्या है, सब में वो शक्ति, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का शक्ति है। और वो शक्ति का नाम क्या है?
वैष्णवी शक्ति। क्या शक्ति? वैष्णवी शक्ति। हम लोग एक तो आइडेंटिफाइड कर दिया वैष्णवी भी है ना, वैष्णो देवी, ठीक है वैष्णो देवी हैं। वैष्णो देवी की कहानी में आती है कि वो देवी आज भी इंटरेस्टेड है, इंतजार कर रही हैं कि राम जब दोबारा आएंगे तो उनकी शादी होगी। आजीवन कन्याकुमारी है, लेकिन उसके पहले नहीं थे। तो साक्षात दुर्गा, वो दुर्गा के स्वरूप हो गए, वैष्णवी हो गए। लेकिन वैष्णव एक संप्रदाय है, एक मानने का वो है, एक रास्ता है वैष्णव। उसका सबसे पहले वैष्णव दुनिया में भगवान शंकर हैं, और व्यास देव जी उतर के भगवान गणेश होते हुए, हनुमान जी होते हुए, ये अभी धारा हम लोग में चल रहा है। आगे कोई और वैष्णव होगा। बीच वाले जो वैष्णव हुए, ये लोग ठूंठ को तो जरूर पकड़े, हरि बोल ठूंठ को, लेकिन शक्ति को नहीं पकड़ पाए, वैष्णवी शक्ति को नहीं पकड़ पाए। इसलिए एक संप्रदाय होके रह गए। लेकिन वैष्णव परिवार ये सनातन धर्म की परिवार है। ये कोई एक परिवार, एक ग्रुप, एक वो सेक्ट नहीं है। ये सनातन धर्म एक अनंत पुरानी ये संप्रदाय, जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। हम लोग आरंभ करते हैं किसमें? पुरानी भजन से। एक तो छोटा छोटा स्टार्ट हो जाना तुरंत, हर समय युद्ध की मोड में रहे करो, हर समय गाने की मोड में। आगे इतनी शक्ति देना मुझे दाता लिख के रखो, उसको गाने के लिए बोला था। हे हनुमान जी का गाना बोला था गाने के लिए। तुम लोग गाना चला दिए तो मैं भी इसमें भी तो चला सकता हूँ बाबू। कभी कभी हम में अहंकार हो जाती है। और रामायण भी कहता है, क्षमता पाके काके गर्व नहीं। कौन गर्वित नहीं होता है उसको अगर पदवी मिल जाए तो। उसको अहंकार को गुरूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गुरूर जो है ना, ये इंसान को इंसान नहीं रहने दिखता। अब गुरूर में इंसान इंसान को नहीं दिखता। बोले कैसे? जैसे एक छत के ऊपर चढ़ जाओ तो सारा दुनिया का छत दिखेगा, घर दिखेगा, लेकिन अपना घर नहीं दिखता। ऐसे जब अहंकार में अपनी चढ़ जाता है, सारा दिखता है लेकिन अपना घर नहीं दिखता। इसलिए सबसे पहला लक्षण वैष्णव परिवार में कि गुरूर नहीं होने का। क्या नहीं होने का? कई लक्षण बताए हुए हैं, लेकिन पहला बताया मैंने, गुरूर में गुरूर नहीं होना चाहिए पहला। इसलिए देखो, भगवान आशुतोष महादेव रची मानस निज मानस राखा, पूरा मानस को लिख लिए और अपने दिमाग में रख लिए। तो एक शब्द आया जब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आप तो चाहते तो अग्नि बाण मार के समुद्र को सुखा सकते थे, और आप 3 दिन तक समुद्र को पूजा कर रहे हैं कि समुद्र देवाय नमः, रास्ता दे दो समुद्र देवाय नमः। और ये अधम आपको रास्ता देने के लिए आपसे तपस्या करवा रहा है। क्या आप इसको सुखा के रास्ता, आपको रास्ता बनाना चाहिए, आप क्या डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते? तब राम ने कहा, लक्ष्मण अंदर की बात है, मेरे ठाकुर, मेरे इष्ट, मेरे देव आशुतोष भगवान शंकर ये सोच के रखे हैं कि राम आएगा और 3 दिन तक समंदर की उपासना करेगा और सेतु बंध बांध कर मेरी पूजा कर कर आगे जाएगा। उसी को मैं पालन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पालन कर रहा हूं। मैं कोई नया रामायण नहीं लिख रहा हूं। जो मेरे ठाकुर कर दिए हैं, लिख लिए हैं, सोच लिए हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बोल सांचे दरबार की जय। जब राम के बारे में आए कि वैष्णव है, आप लोग को पहला छोटा वैष्णव को समझा दें, छोटा बड़ा क्या होता है वैष्णव को।
त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वेश बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त वेतत त्वंबई प्रसन्नाम भूमि मुक्ति हेतु। अगर कोई ज्ञानी है तो इस मंत्र को वैष्णवी शक्ति को मानता है। ये वैष्णवी शक्ति है। सीता जी वैष्णवी शक्ति हैं। नारायणी जब नारसिंगी का पूजा किया दूसरा में पटनागढ़ में, वो वैष्णवी शक्ति हैं। वाराही वैष्णवी शक्ति हैं। चामुंडा वैरवी सब वैष्णवी शक्ति हैं। ये सब वैष्णवी शक्ति हैं। और उसमें वैष्णो देवी भी वैष्णवी शक्ति हैं। तो वैष्णो देवी का आराध्य कौन था? भगवान राम। तो राम के बारे में वैष्णो मेला में सबको याद करेंगे। वैष्णो मेला में अभी अगर 3 दिन का नहीं हुआ, 1 दिन का है, तो धीरे धीरे सबको याद कर लेंगे। और मेरा मन लगा तो कल सुबह फिर चालू हो जाऊंगा बोलने के लिए 2-3 घंटा। जिसको शाम को जाना है चला जाएगा, लेकिन सुबह का भी फायदा दे दूंगा। तो श्री रामचंद्र, थोड़ा इसको पहले समझ लो तब फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। श्री रामचंद्र सबको ही देखता है कि लंका पहुंचे, रावण को मारे, खत्म हो गया। 2-4 कहानी। 14 वर्ष की वनवास में भगवान श्री रामचंद्र 111 दिन तक लंका में थे। भगवान 111 दिन लंका में थे तो देवी सीता 435 दिन लंका में थी। मानस में श्लोक है, दोहा है, चौपाई है, सोराठा है, छंद है। तो पारस आगे बैठ के हाई मारेगा तो मार दूंगा तेरे को, फेंक दूंगा यहां से। मानस में सबसे कमजोर अभी शरीर में मैं हूं, तब भी मैं बैठा हूं। मानस के श्लोक हैं। 435 दिन देवी भगवती सीता वहां थी, वैष्णवी शक्ति यहां श्रीलंका में। मानस में 27 श्लोक हैं। मानस में चौपाई है, जो चौपाई पढ़ते हैं, भव भव विभव परा भव करणी विश्व विमोहिनी सोहस बराइनी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर जन सब होई सुखारे। ये सब 4608 श्लोक हैं, चौपाई हैं। 1074 दोहा हैं। 207 सोराठा हैं, रिकॉर्ड करा दे रहे हैं। और 86 छंद हैं। वहां एक राजा था जिसके साथ भगवान ने मित्रता की थी। क्या नाम था? भगवान ने किसके साथ मित्रता की थी? सुग्रीव। सुग्रीव में 1000 हाथी का बल था। कितना? जितना भीम के पास था, जितना दुर्योधन के पास था, उतना ही सुग्रीव के पास था। सीता हरण के बाद जब सीता जी वहां आई राम के साथ, कहां? अयोध्या, और महारानी बनी। उनकी उम्र थी 33। कितनी? क्योंकि 7 साल में सीता जी का राम जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ था। इस बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको रामायण की जो प्रोग्राम हुआ था, क्या नाम था? राम कथा में बीच बीच में मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स बताया हूं। जिस समय मानस को लिखा, मानस रचना हुई, रचनाकार कौन थे? तुलसीदास। उस समय तुलसीदास का उम्र था 77 साल की। एक विमान का वहां वर्णन आता है, जिस विमान का नाम है पुष्पक विमान। उसका पर आवर स्पीड किलोमीटर में था 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड में था। माइल में कितना होता है? 1.5 किलोमीटर में कितना होगा 400 माइल में? अराउंड, पूरा डायरेक्ट 600 तो नहीं होगा, अराउंड 600, उतना घंटा था। राम के जितने लड़ाकू थे और रावण के जितने लड़ाकू थे, इन दोनों में जो लड़ाई हुआ था, ये 87 दिन तक युद्ध था। राम और रावण की सेनाओं का लड़ाई, और राम और रावण का युद्ध 32 दिन का था। मैं एक एक दिन कैसा हुआ था राम कथा में बताया हूं। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ था। नल और नील, ये जो बानर थे, इन्होंने सेतु बंध का बनाया था क्योंकि उनके पास शक्ति थी। क्या थी? किसकी शक्ति? विश्वकर्मा की, क्योंकि नल और नील का पिता विश्वकर्मा है।
वहां सीता जी के पास में एक ठो देवी बैठी रहती थी, बेटी बेटी पुत्री पुत्री कह के, जैसे अभी बैठी है रागेश्वरी भाभी, वैसे ही सीता जी के पास बैठी रहती हो। उसका नाम था त्रिजटा, याद है? टीवी में ऐसे बैठी रहती थी ना त्रिजटा। उसकी पिता का नाम क्या है जो सीता जी को इतना प्रेम करती थी? कौन था? विभीषण। त्रिजटा का पिता का नाम है विभीषण। जब पहले आगे चले मुनि लक्ष्मण संगा, गए जहां जगह पापनी गंगा। विश्वामित्र श्री राम को जब लेके गया था, कहां से? अयोध्या से, तो 10 दिन के लिए लिया था। उसमें भगवान ने ताड़कासुर का वध किया था। जिस राम वैष्णव है, सबसे पहले जिसको भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा इष्ट है, इसलिए मैं रामेश्वर हूं, उस राम के बारे में कुछ जाने तभी ना वैष्णव मेला स्टार्ट होगा। कैसे? जो हैं भूले हुए या है बिछड़े हुए, जो हैं भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी माँ सुनाता रहूं। मैं महिमा तेरी माँ सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। अम्बे मैया